जय हिंद। सीएसडी से कोई भी एफडी 1 आइटम परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको सीएसडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीएसडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सीएसडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ग्रोसरी कार्ड, पैन कार्ड और आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको पीपीओ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के अपने रख लें। इसके अलावा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सीएसडी पोर्टल पे वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप एंटर करें जो आपकी परमानेंट है। ऐसी कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर एंटर ना करें जो हो सकता है आज है कल आप बंद भी कर दें, क्योंकि क्या है कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी पासवर्ड रीसेट करना है या फिर कुछ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपडेट करना है तो जो लिंक है या फिर जो ओटीपी है वो इसी मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आएगा। तो अगर वो आपकी बंद हो चुकी होगी तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी, वो सीएसडी में अपडेट कराने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप अपनी परमानेंट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही फिल करें। तो चलिए अब सीएसडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में afd.csdindia.gov.in को टाइप करना है और उसको सर्च कर लेना है। जब आप ये टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ साइट्स आ जाएंगी। तो जो फर्स्ट में साइट आ रही है https://afd.csdindia.gov.in ये मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें कुछ बॉक्सेज हैं, इन पे आपको टिक करना है कि आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करके इनको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन पे सब पे टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर नीचे की तरफ आएंगे तो जो यूज़र हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये बॉक्स फिर से खुल जाएगा। तो ये जो सारे चारों बॉक्सेज हैं इनमें फिर से आपको टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जब एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऊपर ही रेड कलर में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी सर्विस नंबर, सर्विस पार्टिकुलर, रैंक आदि नहीं भरना है। अदरवाइज आपका जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आपको नाम भरना है। तो ग्रोसरी कार्ड पे जो नाम है वो सेम यहाँ पे भरना है एज इट इज, जिसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आप अपने ग्रोसरी कार्ड पे देख ले, रैंक को छोड़ के बाकी जो नाम है वो सेम आपको यहाँ पे भर देना है। नाम फिल करने के बाद नीचे की तरफ जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको अपने ग्रोसरी कार्ड के फ्रंट पे एक नंबर मिलेगा जो GAGBGC इस टाइप से स्टार्ट होता है। वो नंबर यहाँ पे आपको सेम फिल कर देना है। इस नंबर में जो थर्ड लास्ट डिजिट होता है वो एक अल्फ़ाबेट होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे वो एंटर करना है और सेम जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद इसके राइट साइड में जो बॉक्स है इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना। अगर आप सर्विंग है तो सर्विसमैन सेलेक्ट करना है। अगर आप रिटायर्ड है तो आपको ESM सेलेक्ट करना है। बहुत से बंदे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या है कि रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब वो कार के लिए चेकआउट करते हैं तो वो दिखाते हैं कि एलिजिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन नहीं ESM फिर सेलेक्ट करना है। तो सर्विंग के केस में हम सर्विसमैन सेलेक्ट कर लेंगे और रिटायर्ड के केस में हम ESM सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट बॉक्स में हमें जो आपका ग्रोसरी कार्ड है उसके आप बैक साइड पे देखेंगे तो नीचे की तरफ एक 16 डिजिट का नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम जो नंबर आपके कार्ड पे लिखा है वो नंबर हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल, कोस्ट गार्ड, GREF, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसके सामने जो बॉक्स है उस पर टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ का आपका बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें जो आपको ईयर दिख रहा है 2025, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप वैसे करोगे तो एक एक साल बढ़ेगा, बट आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो भी ईयर है वो यहाँ अपने कीबोर्ड से एंटर कर देंगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। इसके बाद जो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो जो मंथ है उनको आप ऐसे स्वाइप कर सकते हैं। जो भी मंथ है उस मंथ पे हम चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपना मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट करके उसमें फिर जो डेट है वो डेट पे हम टिक करके हम करेंगे तो ये हमारा जो डेट, मंथ और ईयर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इसके राइट साइड में बॉक्स है इसमें हमें एनरोलमेंट डेट सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और सेम वही ईयर पे क्लिक करेंगे। ईयर पे टिक करने के बाद इसमें भी हम अपना जो एनरोलमेंट का ईयर है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो ईयर हमने यहाँ पे फिल कर लिया। इसके बाद जो मंथ है वो आप लेफ़्ट या राइट स्वाइप करके वो भी अपना मंथ देख सकते हैं। मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मंथ के बाद जो डेट है वो डेट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने डेट और मंथ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे जो बॉक्स है इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगी। तो आपकी इनिशियल एंगेजमेंट की जो भी रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो ईयर पे हम टिक करके जो भी हमारा ईयर है वो हम मैनुअली यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद मंथ है उसको भी हम लेफ्ट और राइट स्वाइप करके मंथ पे चले जाएंगे। मंथ को अपना सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी इनिशियल एंगेजमेंट की रिटायरमेंट डेट है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो ये डेट ऑफ रिटायरमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा बॉक्स है उसमें एंटाइटलमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें 3 कैटेगरी है, 1 to 5, 6 to 9 और 10 to 18। आप अपना जो पे स्लिप है या फिर पेंशन स्लिप है उससे आप अपना पे लेवल चेक कर सकते हो और यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके राइट साइड में पे लेवल का बॉक्स है, तो यहाँ से आप अपना पे लेवल जो आपकी पे स्लिप या पेंशन स्लिप में है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो पैन कार्ड यहाँ पे इस बॉक्स में एंटर करना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। पैन कार्ड नंबर बहुत ही ध्यान से फिल करें, क्योंकि अगर आपने ये गलत फिल कर लिया तो बाद में आपको ये चेंज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसके राइट साइड में कन्फर्म पैन नंबर का बॉक्स है, वही सेम पैन नंबर आपको फिर से एंटर करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से फिल करें, अदरवाइज आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, CST से ही आपको अपडेट कराना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यूज़र नेम का बॉक्स है, तो कोई भी हम यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको फिल नहीं करना, जैसे @ है, इस टाइप का नहीं चलेगा। आप अपना जो भी नाम है, चाहे नाम रख सकते हैं या कुछ और रखना चाहें तो वो आप अपना यूज़र नेम रख सकते हैं। तो जो भी ये यूज़र नेम है वो हम यहाँ पे अपना फिल कर लेंगे, आप भी अपना फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ईमेल आईडी के लिए बॉक्स दिया गया है, तो जो आपकी परमानेंट ईमेल आईडी है वही यहाँ पे फिल करें, कुछ टेम्परेरी इस टाइप की ईमेल आईडी फिल ना करें, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद इस ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा और नीचे यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा, वो OTP उस बॉक्स में एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए है, तो आपको कोई भी अपना पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ भी बना लेता हूँ। पासवर्ड में आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करनी है तभी वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। वो सेम पासवर्ड आपको राइट साइड बॉक्स में कन्फर्म पासवर्ड का जो बॉक्स है उसमें भी एंटर करना है। तो यहाँ पे हम शेयर सिंह का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने share@2602 करके जो एंटर किया पासवर्ड, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। इस टाइप से आप भी अपने लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई बना सकते हैं। तो ये हमने एंटर कर दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बॉक्स दिया गया है। इसमें आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद राइट साइड में जो सेंड OTP का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और नीचे बॉक्स खुल जाएगा, उस बॉक्स में आपको वो OTP फिल कर देना है। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो ये यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें कहीं पे ज़रूर लिख के रख लें, क्योंकि हो सकता है आप अभी कुछ एक आइटम परचेज कर रहे हो, बाद में आप दूसरा आइटम परचेज करेंगे फ्यूचर में, तो अगर आप इनको भूल गए तो बाद में आपको दिक्कत होगी, काफ़ी टाइम भी आपका लग जाएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ईजिली कभी भी परचेज करेंगे CST पोर्टल पर ईजिली कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर लिख के रख लें। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आपको जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है जिसके सामने आई एग्री विद टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी लिखा है, इस बॉक्स पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे हम इस पे टिक कर लेते हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे, ये सेम कैप्चा नीचे बॉक्स में आपको एंटर करना है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको ये जो कैप्चा है वो ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसके राइट साइड में जो एरो का बटन दिया हुआ है, इस एरो के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो दूसरा कैप्चा है वो आ जाएगा, तो आप वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वो भी नहीं आपके समझ में आ रहा है तो फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और कैप्चा आ जाएगा। तो आपको जो भी कैप्चा ढंग से समझ में आ रहा है वही कैप्चा आप इसमें सेम नीचे वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम ये कैप्चा जो अभी आया हुआ है ये वाला कैप्चा हम एंटर कर देते हैं। तो अब हमने अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल कर लिया। इसके बाद सबमिट करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि सबमिट करने से पहले आपने जो ये फॉर्म फिल किया है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक बार रीचेक कर ले, सारे बॉक्सेज को देख ले कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है। एक बार सारा ऊपर से नीचे तक दोबारा से चेक कर लें। जब पूरा आप श्योर हो जाए उसके बाद जो आपको ये सबमिट का बटन दिख रहा है, इस सबमिट के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज मिल जाएगा। इस मैसेज में लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एडमिन अप्रूवल के लिए चला गया है, यानी आपका अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी पेंडिंग है, अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप CST पोर्टल पे कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही एडमिन आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव कर देता है उसके बाद आप CST पोर्टल पर डिमांड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्रूव होगा तो आपको अप्रूवल का ये मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद आप CST पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि ये जो मैसेज है अप्रूवल का ये नहीं आता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 दिन बाद आप अपने CST पोर्टल पे जाके लॉगिन करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल हो गया होगा तो आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।